गांव में लंबे समय से पानी की किल्लत चल रही है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार परेशान हैं। वहीं परेशान ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर पटौदी कोसली मार्ग पर अहमदपुर मार्ग के पास जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है, ये बड़ी खबर। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है उसका। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान हुआ दोनों देशों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, लेकिन बीएसएफ भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की खबर है। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की खबर। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू के कई इलाकों में पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर है। जम्मू के कई इलाकों में पाक की तरफ से गोलीबारी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इनपुट एडिटर विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विपिन, सीज फायर का ऐलान हुआ कुछ समय पहले और अब एक बार फिर से नापाक हरकत सीमा पर पाकिस्तान की। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता करते हुए अमेरिका की ओर से, अमेरिकन राष्ट्रपति की ओर से ये कहा गया कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों देशों से बात के बाद जो है वो सीज फायर जो है करने को लेकर सहमति बनी है। लेकिन ये जो तरीका है, जब आप एक तरफ जो है सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो लगातार जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में लगातार जो है वो फायरिंग और जो है वो आर्टिलरी फायर के जो साउंड्स हैं यानी कि धमाके हैं वो सुने जा सकते हैं। तो इसे स्पष्ट तौर पर जो है वो पीठ पर छुरा घोंपने के बराबर जो है वो देखा जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में भारत की ओर से क्योंकि अमेरिका का मान रखा गया, जो जिस तरीके से मध्यस्थता की गई, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो देश की ओर से लगातार माकूल जवाब जो है वो दिया गया। अभी भी भारतीय सेना और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो माकूल जवाब जो है वो लगातार एलओसी पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, अब देखना होगा कि किस तरीके से जो डिप्लोमेटिक मेथड अपनाया गया था सीज फायर को लेकर, अब आगे किस तरीके से जो है वो चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि 72 घंटे बेहद ज्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी सीज फायर के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब भारतीय सरकार की ओर से किस तरीके से, क्योंकि जब एक मीडिएटर की भूमिका आप निभाते हैं तो उस देश की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रोटोकॉल्स जो तय किए जाए, जो नियम तय किए जाए सीज फायर को लेकर, उनको
पालना दोनों देशों की ओर से हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से पालना नहीं की जा रही है और लगातार वो फायरिंग और लगातार जम्मू के और कश्मीर के इलाकों में जो है ये फायरिंग की जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी। ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है विपिन, चूंकि इससे पहले भी हम चर्चा जब अपने गेस्ट से कर रहे थे तब भी इसी बात को लेकर ही चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कैसे आएगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा तो भारत के लिए आतंकवादी है और सबसे बड़ी बात यही है कि सीज फायर ना तोड़े सीमा पर पाकिस्तान। ये ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप जिस तरीके से पाकिस्तान की अगर बात करें, जो फितरत है, पाकिस्तान अपनी फितरत, अपना रंग जो है वो बार बार दिखाता है। और इस बार भी अगर बात करें तो भारत की ओर से पहल नहीं की गई थी। पहलगाम की अगर बात करें तो 26 मासूमों की जान गई। और क्यों गई? वो इसलिए गई कि पाकिस्तान आतंकियों को जो पालता है, जो बड़ा करता है, जो आतंकी फैक्ट्रियां चलाता है, उन आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं भारत की ओर से जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक करारा जवाब निस्तो नाबूद करने का काम जो है वो किया गया, जिसके बाद लगातार जो है वो पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएशन किया गया और सिविलियंस हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जो है वो मासूम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई ड्रोन्स और मिसाइल से, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया। और अब जिस तरीके से, क्योंकि भारत पूरी तरह से सक्षम था, भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम थी कि पाकिस्तान को अगर बात करें, अगर पाकिस्तान आंखें दिखाता लगातार तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाता। लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता जो है वो थी, क्योंकि जब वॉर की बात आती है तो तमाम चीजें जो है वो ध्यान में सरकारें रखती हैं और नुकसान ना हो, इसी को लेकर जो है भारतीय सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया था। सीज फायर को लेकर जो बातचीत हुई उसकी पालना की गई, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से फिर से गिरगिट की तरह रंग बदला गया है और जम्मू कश्मीर में लगातार फायरिंग जो है वो की जा रही है। तो एक बात तो तय होती है कि पाकिस्तान पर आप विश्वास जो है वो नहीं कर सकते। और शुक्रिया आपका विपिन परमार जानकारी और उस पूरी बातचीत के लिए। विपिन परमार इनपुट एडिटर, आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि देखिए ये पाकिस्तान है और बाज नहीं आएगा। एक बार फिर से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। एक तरफ सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सीमा पर देखी गई है। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग सीमा पार से हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, लेकिन बीएसएफ भी मुंहतोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान की इस गोलीबारी का दे रही है। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं, तैयार हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आगे भी भारत हर हमले के लिए तैयार रहेगा। आगे भी भारत इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब भी देगा। और जो नापाक हरकतें सीमा पर हो रही हैं उन पर भी भारत लगातार करारा जवाब पाकिस्तान को देता रहेगा। पहल पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम तोड़कर की है, तनाव को बढ़ाने की, लेकिन बीएसएफ भी मुंहतोड़ जवाब पलटवार इसका कर रही है। और देखिए अखनूर से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से तस्वीरें, आप गोलीबारी की आवाज साफ तौर पर सुन सकते हैं। गोली की आवाजें, गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है इन तस्वीरों में। इस वीडियो में ये अखनूर सेक्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर देखिए गोली की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोलीबारी हुई है। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गोलीबारी हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। ये अपने डाच आया था तो कुछ आहो आहो चल ये फटे हो रहा है, ये साढ़े गोल का फटे ये अपने डाच आया था तो कुछ आहो 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 चल ये फटे हो रहा है, ये साढ़े गोल का फटे ये अपने डाच आया था तो कुछ आहो 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 चल ये फटे हो रहा है, ये साढ़े गोल का फटे ये अपने डाच आया था तो कुछ आहो आहो